मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो जंगल में भटक रहा होता है तो अचानक से उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हम देखते हैं कि एकदम से उस पर वेयरवुल्फ हमला कर देता है और वो खुद को बचाने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश करता है, पर वेयरवुल्फ उसे मार देता है और उसकी लाश की बहुत बुरी हालत कर देता है। आगे हम देखते हैं मूवी के हीरो को जिसका नाम लॉरेंस होता है। वो स्टेज ड्रामा कर रहा था और उसे एक लड़की गौर से देख रही थी। इसका नाम ग्वेन होता है। मिलने जाती है इसके रूम में और बताती है कि इसका भाई बेंजामिन लापता है। ये वही शख्स है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था और ग्वेन वहां से चली जाती है, लेकिन लॉरेंस अपना फैसला बदल कर अपने भाई की तलाश के लिए निकल पड़ता है और हम उसे एक ट्रेन में देखते हैं जहां एक बूढ़ा उससे बातें करने लगता है और वो अपनी अनोखी लाठी इसे दिखाता है। और जब लॉरेंस अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो वो देखता है कि बूढ़ा तो अपनी लाठी वहीं पर भूल गया है, लेकिन लॉरेंस उसे उठाकर अपने साथ अपने घर यानी कि अपने डैड के घर पहुंच जाता है। इसका डैड इसे वेलकम करता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। और इसका डैड अपने नौकर को कहता है कि ये रहा मेरा बेटा और इसकी खातिरदारी करो। और लॉरेंस सबसे पहले ग्वेन का पूछता है और फिर कहता है कि मेरे भाई की लाश कहाँ पर है, तो नौकर उस जगह का इसे पता दे देता है। लेकिन जब लॉरेंस अपने भाई की कटी पटी लाश देखता है तो डर जाता है और लॉरेंस वहां से निकलकर एक बार में चला जाता है जहां वो देखता है कि कुछ लोग उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो लॉरेंस गुस्से से अपनी बियर इस शख्स पर फेंक देता है जो कि इसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था, क्योंकि इसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी। इसके बाद लॉरेंस को वो लोग बाहर से बाहर निकाल देते हैं। लॉरेंस अपने घर पहुंच जाता है और सबके साथ बैठकर डिनर करने लगता है और साथ में ग्वेन भी होती है। फिर लॉरेंस और इसका डैड आपस में बातें करने लगते हैं और लॉरेंस कहता है कि डैड, मैंने यहाँ के लोगों से सुना है कि कोई अजीबोगरीब आदमी है जो यहाँ के लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, यानी कि वो लोग वेयरवुल्फ की बात कर रहे थे। लेकिन इसका बाप कहता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब किसी शख्स ने ही किया है। आगे ग्वेन और लॉरेंस आपस में फिर से बातें करने लगते हैं। वो कहती है कि मुझे बस पता चल जाए कि बेंजामिन के साथ क्या हुआ था, तो लॉरेंस कहता है कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद लॉरेंस अपने रूम में जाने लगता है तो उसे अपने बचपन दिखाई देता है और साथ ही अपनी माँ की मौत भी, जब इसकी माँ ने खुदकुशी की थी। अगले दिन हम ग्वेन और लॉरेंस को आपस में देखते हैं और लॉरेंस उसे बताता है कि बचपन में वो बहुत डरने लगा था जब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, यानी कि जब उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। तो इसका डैड इसे पागल खाने छोड़ आता है और फिर वो बताता है कि वहाँ से वो अपनी आंटी के घर जाकर रहने लगता है। इसके बाद हम लॉरेंस और ग्वेन और मिस्टर जोन्स यानी कि लॉरेंस के डैड को देखते हैं जो ग्वेन को अलविदा कहने के लिए आए थे। ग्वेन कहती है कि आप लंदन कब आएंगे? फिर लॉरेंस कहता है कि जब तक मैं अपने भाई के कातिलों का पता ना कर लूँ। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंस जंगल में जा रहा था। वो एक खाना बदोशों की बस्ती में जा पहुंचता है। वो अपने भाई के कातिलों को ढूंढने के लिए वहां गया था। वहां पहुंचकर वो एक लॉकेट को एक शख्स को दिखाता है और पूछता है कि ये कौन सेल करता है, लेकिन लॉरेंस इसकी ज़ुबान समझ नहीं पाता। तो एक बच्चा इस शख्स की बोली हुई बात को लॉरेंस को समझाता है और ये कह रहा है कि तुम्हें फ़िलहाल कैंप में होना चाहिए, ऐसे बाहर मत घूमो। और फिर लॉरेंस इस बच्चे से लॉकेट के सेलर का पूछता है तो बच्चा कहता है कि आपको इसके लिए मलेवा से बात करनी चाहिए और साथ ही इशारे से मलेवा के घर का बताता है। फिर लॉरेंस इस औरत से पूछता है कि ये लॉकेट मेरे भाई की लाश के करीब से मिला है, तो वो कहती है ये सब तो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि फेट है। अब मुझे भी इस बुड्ढन की बात कुछ खास समझ नहीं आई। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो जंगल से निकलकर इसी कस्बे की तरफ आ रहे थे और ये लोग आते ही एक शख्स को कहते हैं कि अपना बालू हमें दे दो, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बालू सबको मार रहा है। फिर अचानक से पीछे से वेयरवुल्फ आ जाता है और वो सबको मारने लगता है और फिर लॉरेंस उस वेयरवुल्फ पर फायर करने लगता है और वेयरवुल्फ जब एक औरत को मारने लगता है तो लॉरेंस उसे बचा लेता है। फिर लॉरेंस एक गन उठाकर उस पर फायर करने लगता है और हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ एक बच्चे के पीछे पड़ जाता है और जब लॉरेंस इस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है तो भेड़िया इस पर हमला कर देता है, लेकिन कुछ लोग पीछे से आकर लॉरेंस को बचा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस बहुत जख्मी हो चुका था। और हम देखते हैं कि मलेवा वही औरत इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है। तो एक औरत उसे कहती है कि इसे भी मार दो क्योंकि ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगा, क्योंकि इसे वेयरवुल्फ ने काटा है। तो
औरत जो इसका इलाज कर रही होती है तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। फिर लॉरेंस अपने घर आ जाता है और इसका डैड इसे अंदर ले जाता है। लॉरेंस को उसी वेयरवुल्फ के इल्यूजन आने लगते हैं और हम देखते हैं कि ग्वेन भी वापस आ जाती है लॉरेंस का ख्याल करने। फिर लॉरेंस सो जाता है और डॉक्टर इसे आकर चेक करता है और कहता है कि इसका ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद एक ऑफिसर आता है और लॉरेंस पर ही शक करने लगता है और जाते हुए कहता है कि आपका चेकअप करने के लिए मेरा एक स्पेशलिस्ट आएगा। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंस और ग्वेन दोनों एक साथ होते हैं और लॉरेंस ग्वेन को पानी पर पत्थर फेंकना सिखा रहा था और अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं और लॉरेंस को कहते हैं कि हमारे साथ चलो, और ये लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं क्योंकि इनका कहना था कि लॉरेंस भी आम इंसान नहीं रहा। तो इसी दौरान लॉरेंस का डैड पीछे से आ जाता है और इनको वापस जाने का कहता है। फिर लॉरेंस ग्वेन के पास जाता है और कहता है कि शायद मैं तब्दील हो रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ग्वेन पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लॉरेंस कहता है कि बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, तो इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद ग्वेन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए जाल लगा रहे होते हैं और साथ ही हम लॉरेंस को देखते हैं जो कि अपने बाप का पीछा कर रहा होता है। लॉरेंस देखता है कि जहाँ इसका बाप जाता है वहाँ इसकी माँ की सोई हुई मूर्ति भी पड़ी होती है। फिर वो अपने बाप से बात करता है। इसका बाप कह देता है कि मैं ही वेयरवुल्फ हूँ और बातों बातों में उसे एक जगह लॉक कर देता है और हम देखते हैं कि लॉरेंस एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है और वहाँ से भागकर जंगल में जाता है और वहाँ पर एक हिरन जो कि जाल के करीब बांधी हुई थी उस तरफ जाता है और जाल के अंदर फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन बदकिस्मती से एक शख्स इसी जाल में गिर जाता है तो उसके साथी उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरेंस उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक और शख्स को मार देता है और इस तरह लॉरेंस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और अचानक से उसका डैड आता है और उसे कहता है कि लॉरेंस तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि उस रात लॉरेंस वेयरवुल्फ नहीं था, मतलब कि जो लोगों को मार रहा था वो इसका डैड था। और फिर पीछे से कुछ लोग आकर इसे पकड़ कर ले जाते हैं और ये लोग अजालम से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि पागल खाने से। और फिर वो इसको पागल खाने ले जाते हैं और वहाँ उसको टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉरेंस का बस दिमाग ख़राब है। लेकिन जब फुल मून होता है तो डॉक्टर प्रूफ करने की कोशिश करता है कि ये सब एक ड्रामा है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉरेंस एक वेयरवुल्फ में फिर से तब्दील हो रहा है और ये देखकर सबकी हवा टाइट हो जाती है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लॉरेंस सबको मार रहा होता है और वहाँ से भागकर एक ब्रिज के नीचे आ जाता है और सुबह तक वहीं रहता है। बाद में ग्वेन से लॉरेंस मिलता है और ग्वेन उसे कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे और इसका इलाज पता करने वो वहीं जाती है जहाँ वो खाना बदोश होते हैं। और साथ ग्वेन को ये भी पता लग जाता है कि सर जॉन यानी लॉरेंस के डैड भी एक वेयरवुल्फ हैं। और फिर हम ग्वेन को मिलेवा नाम की औरत से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन ये औरत साफ साफ कह देती है कि इसका कोई हल नहीं। फिर हम उसी ऑफिसर को देखते हैं, वो अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है और कहता है कि लॉरेंस जहाँ भी तुम्हें दिखे बस उसे शूट कर देना। इसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जाता है। घर में वो देखता है कि इनका वो सर्वेंट मरा हुआ है और उसके कई टुकड़े किए गए हैं। फिर लॉरेंस गन और सिल्वर की बुलेट्स लेता है ताकि वो उससे अपने बाप को मार सके, क्योंकि वेयरवुल्फ सिर्फ सिल्वर से मर सकता है। जब वो अपने बाप को देखता है तो उस पर गन रख देता है। उसका बाप उसे बातों में लगा देता है। जब लॉरेंस फायर करता है तो बुलेट्स नहीं चलती, तो इसका बाप कहता है कि मैंने इन बुलेट्स से बारूद कई सालों पहले निकाल दिया था। और वो फिर दोनों वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। लेकिन लॉरेंस का डैड इस पर हावी होता है और इसे बहुत मारता है। फिर लॉरेंस अपने बाप को यानी कि डैड को आग में फेंक कर जला देता है और उसकी गर्दन उखाड़ देता है और साथ ही ऑफिसर और ग्वेन भी वहीं आ जाते हैं। पर लॉरेंस दोनों को जख्मी कर देता है। ऑफिसर ग्वेन को वहां से भगा देता है तो लॉरेंस भी इसके पीछे जाता है और लॉरेंस ग्वेन की खुशबू से पता कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लॉरेंस ग्वेन के सामने आ जाता है। लॉरेंस इसे कई बार कहती है कि तुम मुझे जानते हो, मैं ग्वेन हूँ। तो लॉरेंस एकदम से रुक जाता है, लेकिन पुलिस वालों की आवाज़ें आने की वजह से वो हाउलिंग करने लगता है और इसी दौरान ग्वेन मौका देखकर उसे मार देती है
और लॉरेंस अपनी असल हालत में आ जाता है और ग्वेन को शुक्रिया कहकर मर जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी।